Hello students, today we are doing the exercise 2.2 for class 8th. Class 8th. 1 to 6 question we have done already. Now question number 7. Question number 7. What is in this? Sum of three consecutive multiple of 8 is 888. Find the multiples. देखो तीन कॉन्सेक्टिव लगातार तीन जो हैं, तीन गुणांक हैं, ये 8 के गुणांक हैं, मल्टीपल ऑफ 8, और उनका जो जोड़ दे रखा है, उनका जोड़ जो है वो 888 है. Let the first multiple of 8. 8 का पहला मल्टीपल क्या होगा? हमने 8x मान लिया. अब देखो मल्टीपल क्या होते हैं? 8 के मल्टीपल यही तो होते हैं. 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32. यानी कि हर एक में क्या बढ़ रहा है? एक जो है वो 8 इंक्रीज होता जा रहा है, हर एक में बढ़ रहा है. इसमें 8 था, इसमें और एक और 8 बढ़ गया, एक और 8 बढ़ा दिया, फिर एक और 8 बढ़ा दिया. इस तरह चलता जाता है, ये मल्टीपल हो जाते हैं. तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 क्या मान लिया हमने? 8x मान लिया. तो बेटा दूसरा मल्टीपल क्या होगा? सेकंड मल्टीपल क्या होगा? देखो जैसे ये 8 एकम 8 है, ये 8 दूनी 16, ये 8 तिया है, ये 8 चौक है. तो हमने एक जो ये 1 2 3 हमने मान लिया x, 8x हो गया. फर्स्ट मल्टीपल 8x हो गया. तो उससे नेक्स्ट में क्या करते हैं हम? नेक्स्ट मल्टीपल में क्या किया हमने? 8 को ऐड किया है, हर बार 8 को ऐड किया है. यानी कि सेकंड मल्टीपल क्या हो जाएगा? सेकंड मल्टीपल क्या हो जाएगा? इसमें 8 ऐड हो जाएगा. और थर्ड मल्टीपल में क्या हो जाएगा? थर्ड मल्टीपल में क्या हो जाएगा? 8x प्लस 8 प्लस 8. 8 और 8 कितने हो गए? 16 हो गए. तो यहां हम 16 कर देंगे. सिर्फ हमारी बात सिर्फ इतनी थी कि 8 का मल्टीपल फर्स्ट हमने 8x मान लिया, सेकंड जो है वो फिर उसमें 8 ऐड हो जाएगा सेकंड में, फिर थर्ड जो करेंगे उसमें 8 ऐड हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार देखो बेटा, प्रश्नानुसार इन तीनों को अगर ऐड करेंगे, थ्री कॉन्सेक्टिव मल्टीपल ऑफ 8, सम ऑफ थ्री कॉन्सेक्टिव मल्टीपल ऑफ 8, इनका ऐड करेंगे हम. 8x प्लस में 8x प्लस 8x प्लस में 16 इज इक्वल टू 888. अब 8x और 8x ये सारे ऐड करो इनको, ये हो गया 24x. x में x वाले ऐड होते हैं, ध्यान से सुन लो. x में x वाले ऐड होंगे, विदाउट x वाले विदाउट. जैसी प्रकृति है उसी, जैसे गधों में गधे ऐड होंगे, घोड़ों में घोड़े, कुत्तों में कुत्ते. ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते हम गधों में घोड़े ऐड कर देंगे, नहीं. तो 8x वाले ऐड हो जाएंगे, विदाउट x वाले. 16 और 8 कितने हो गए? 24 हो गया. उस तरफ क्या है? अब क्या करेंगे बेटा? अब आप जो x वाला एक तरफ करो, विदाउट x वाले एक तरफ करो. आठ में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 8 का 8. अब ये काटो, इस पे कट रहा है. x बराबर है 8 सोचो, ऊपर लिख देते हैं. uh, 24x is equal to 888. x is equal to 888 by में 24
8 3 जा, सॉरी 64 था, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दिया था ना, ये 64 आ गया था। 8 1 जा 8, 6 उतार लिया, नहीं गया, चढ़ा दी 0 4, 8 8 जा 64, 3 3 जा 9, 1 3 6 जा 18, x इज इक्वल टू क्या आ गया 36, x इज इक्वल टू 36 आ गया। अब ये 36 आ गया, तो हमारा फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, फर्स्ट मल्टीपल होगा 8x, फर्स्ट मल्टीपल 8 मल्टीप्लाई में 36, 8 6 48, 8 या 24, 24 और 4 28, 288 आ गया। फिर उससे आगे जो है सेकंड मल्टीपल जो होगा ये है फर्स्ट मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल फर्स्ट सेकंड 288 में 8 ऐड कर दो 296, थर्ड में 296 में 8 ऐड कर दो, आंसर यू गेट योर आंसर। योर क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल आसान आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 3 consecutive integer are such that when they are taken in increasing order and multiply by 2 3 4 respectively। देखो 3 consecutive integer, let first consecutive integer, first consecutive integer, अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हो तो माना पहला कर्मागत पूर्णांक x, इस तरह कहना है। माना पहला कर्मागत पूर्णांक x हो गया। इसी प्रकार लेट द सेकंड x प्लस 1, फिर नेक्स्ट थर्ड जो है वो x प्लस 2 हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अब बेटा प्रश्नानुसार में हम क्या करेंगे, इसने बोला है पहले को 2 से गुणा, दूसरे को 3 से गुणा, तीसरे को 4 से गुणा, 2 3 4 से गुणा किया और फिर उनको ऐड कर दिया, इनको ऐड कर दिया तो 74 नंबर आ गया, 74 प्राप्त हो गया। तो 2x प्लस में 3 की, देखो इस 3 की मल्टीप्लाई x के साथ नहीं करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, ब्रैकेट में जितने भी नंबर होते हैं उनके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की इन दोनों के साथ करेंगे बेटा, 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगी, x के साथ भी और 2 के साथ भी, 4x। अब इनको ऐड कर लेंगे, x वाले ऐड होंगे, पता है ना आप लोगों को, x में x वाले ही ऐड होते हैं, 2x 3x 5x और 4 9x, 3 और 8 11। अब जो बिना x वाला है वो एक तरफ ले जाओ, 74 माइनस में 11, इधर ऊपर कर लेंगे। अब 9x बराबर 74 माइनस में 11, 7 में से 1 गया 6, x बराबर 63 बटे में 9, 9 के पहाड़े में 7 पे आ गया, x बराबर है 7। एक होगी 7, उससे होगी 8, उससे आगे होगी 9, ये संख्याएं आ गई। क्वेश्चन नंबर 9, द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। 4 ईयर लेटर सम ऑफ देयर एज बिटवीन 56। देखो बेटा
let the age of Rahul, let the age of Rahul, माना राहुल की आयु कितनी होगी, कितनी कह रहा है 5x, हारून की 7x, और ये क्या कह रहा है 4 साल बाद है, 4 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 4 साल ऐड हो जाएंगे। जैसे मैं 25 साल का हूँ, अगले साल 1 बढ़ा दो, 2 साल बाद 2 बढ़ा दो, 3 साल बाद 3 बढ़ा दो, 4 साल बाद 4 बढ़ा दो। अगर मेरी उम्र 5x है तो अगले साल 2 साल बाद 2 ऐड कर दो, 3 साल बाद 3 ऐड कर दो, 4 साल बाद 4 साल ऐड कर दो। तो इन दोनों में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो 5x है और 7x है, ये कह रहा है 4 साल बाद, ये कर दो 4 साल बाद, ये इतने का हो गया, 4 साल बाद इसकी उम्र इतनी होगी। इन दोनों की उम्र को ऐड कर दो और कितना आंसर आ गया ऐड करने पर, 56 साल होगी। x में x वाले ऐड कर दो, 7x और 5x 12x, 4 और 4 8 बराबर 56, 12x बराबर 56 माइनस में 8, 12x बराबर 56 में से 8 गया, कितना हो गया 48, x ऊपर कर दो, 12x बराबर 48 आ गया, x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, 12x बराबर 48, x बराबर है 48 बटे में 12 चौके 48। अब इसकी उम्र कितनी होगी, राहुल की उम्र, राहुल 5x का है, 5 गुणा में 4 20 साल का हो गया, 20 ईयर। अच्छा हारून कितने का हो गया 7 साल का, 7x 7 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 28 ईयर। बस 5x है, 5 गुणा में 4 हो जाएगा, 7x है 7 गुणा में 4 हो जाएगा। यू गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास आर इन द रेशियो 7:5। लेट द नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पर माना लड़कों की संख्या, लेट द नंबर ऑफ बॉयज माना लड़कों की संख्या, नंबर ऑफ बॉयज 7x, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स माना लड़कियों की संख्या 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लड़के और लड़कियों में फर्क कितना है, कितना फर्क है 8 का, 8 ज्यादा है ये लड़कियां। द नंबर ऑफ बॉयज 8 सॉरी लड़के जो हैं वो 8 ज्यादा हैं, यानी कि लड़कों में से लड़कियां घटाएंगे तो 8 का अंतर आएगा। तो 2x बराबर है 8, ये x बराबर है 4 आ गया, लड़के हो गए 4 7 28, लड़कियां होगी 4 5 20। नंबर ऑफ बॉयज आ गया आपका 7 गुणा में 4 28, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो आ गया आपका 5 गुणा में 4 20, और टोटल आपके हो गए, टोटल जो बच्चे हो गए 28 प्लस में 20 48। टोटल स्टूडेंट पूछ रखा है इसमें कितने, टोटल कितने हैं बेटा। फंडा क्या था, छोटा सा था बस कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, लड़के और लड़कियों में अंतर कितना दे रखा है 8 का दे रखा है, कि लड़के जो हैं वो 8 ज्यादा हैं, यानी कि लड़कों में से घटाएंगे ना, क्योंकि लड़के ज्यादा हैं तो लड़कों में से लड़कियां घटाएंगे, ना कि लड़कियों में से लड़के। अगर आप लड़कियों में से लड़के घटाएंगे तो -8 बचेगा, क्योंकि थोड़े में से कम थोड़े में से ज्यादा घटाओगे तो नेगेटिव बचता है, और ज्यादा में से कम घटाओगे तो पॉजिटिव बचता है। तो
तो आप लड़कों की संख्या ज्यादा है, लड़कियों की संख्या कम है, उन दोनों का डिफरेंस जो आपको गिवन है वो 8 है, और फिर इन दोनों को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। यू गेट वैल्यू ऑफ x एंड पुट द वैल्यू ऑफ x, यू गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखते हैं अभी। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, बस यूज योर माइंड एंड कंसंट्रेट ऑन द चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, बाईचिंग के जो पापा हैं वो 26 साल है, 26 साल छोटे हैं उसके दादाजी से, ठीक है, 26 साल छोटे हैं, यानी कि जो बाईचिंग के जो पापा हैं ना, पापा से 26 साल बड़े हैं उसके दादा, और बाईचिंग से 29 साल बड़े हैं, एंड बाईचिंग फादर 26 साल। देखो ये बाईचिंग के जो पापा हैं ये हो गया, इनमें दोनों में डिफरेंस कितना है, ये 29 साल का हो गया, और इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 26 साल का। यानी कि जब ये जो है x साल का होगा तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस 29, और इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस 29 प्लस में 26, ये हो जाएगा। ये मान लिया x का है, तो ये इसके जो पापा हैं वो x प्लस 29 के हो जाएंगे, और उसके दादा है वो x प्लस 29 से भी 26 साल बड़े हैं। तो आपने क्या करना है, लेट द एज ऑफ बाईचिंग, लिखते जाओ कहानी आप, लेट द एज ऑफ बाईचिंग की उम्र मान लिया, बाईचुंग CHUNG, बाईचुंग x ईयर हो गया, लेट द एज ऑफ बाईचुंग फादर x प्लस कितने साल बड़े हैं इससे, बाईचिंग 29, और बाईचिंग ग्रैंडफादर, ये भी बड़ा लेना था, मैं बार छोटा ले गया, नाम का अक्षर बड़ा होता है, बाईचुंग ग्रैंडफादर x प्लस 29 प्लस 26, 9 और 6 15, 9 और 6 15, 2 और 2 4 और 1 5, x प्लस 55 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हो गया हल, बस इन तीनों की उम्र को जोड़ दो। इसने क्या बोल दिया कि सब को जोड़ दो, और 135 आ गया, x प्लस में x प्लस 29, x प्लस 55, 135, x 3x हो गया, एक x और एक x, 3x, 9 और 5 14, 5 7 और 1 8, 135, 135 में से 84 गया, 135 में से 84 गया, कितना बच गया, 15 में से 4 गया, 15 में से 4 गया, 5 में से 4 गया, सॉरी 5 में से 4 गया 1, और 13 में से 8 गया 5, 51 बटे में 3 17 आ गया। ये बाईचिंग 17 साल का हो गया। बाईचिंग के जो पापा हैं फादर, यहाँ लिखते थे बाईचिंग से एज कितनी आ गई 17, फिर 17 प्लस 29, फिर 17 प्लस 55, बाईचिंग के दादा। किसकी पूछी है, अलग अलग पूछी, अलग अलग बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 15 years from now रवि's age will be 4, लेट द परसेंटेज क्या है, रवि की परसेंटेज हमने मान ली, लेट द
वर्तमान आयु रवि की, माना रवि की वर्तमान आयु, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि कितनी है, प्रेजेंट एज ऑफ रवि एक्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज इक्वल टू एक्स, प्रेजेंट एज ऑफ रवि इक्वल टू एक्स। हाँ बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलो। प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, आज से 4 साल कितना कह रहे हैं, 15 years फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद, आज ये 1 साल का 15 साल बाद कितने का होगा, 15 साल इसमें ऐड हो जाएंगे, 15 साल बाद तो ये इतने का हो जाएगा, और आज इसकी उम्र x है, इससे कितना गुना हो जाएगा, 4x कह रहे हैं, 4x। अब ये x उस तरफ ले जाओ, 4x माइनस एक्स, 3 से इसको काट दो, 5 बराबर एक्स है, एक्स की उम्र होगी 5 साल, वो 5 साल की है उसकी परसेंटेज, रवि 5 साल का लड़का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक रेशनल नंबर है, मान लिया कोई रेशनल नंबर x बटे y है, लेट द, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दी, 5/2 से मल्टीप्लाई कर दी, और उसमें ऐड कितना कर दिया, उसमें ऐड कर दिया 2/3, और क्या गेट कर लिया, -7/12। बिल्कुल आसान है, यू कैन डू इट बेटा, आप खुद कर सकते हो। ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये प्लस है, प्लस वाला तोड़ो, पहले ये टूटेगा, ये उस तरफ जाएगा, -7/12 -2/3, इनमें क्या करोगे आप, एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम ले लिया, 12 1 जा 12, 1 7 जा 7, 3 4 जा 4, 2 जा 8, -15 में 12 x by y मल्टीप्लाई 5/2। अब ये जो 5/2 इस तरफ मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, x by y बराबर -15/12, ये जो इधर 5/2 था इस तरफ आके क्या हो जाएगा 2/5, 2 से ये कट गया, 5 से ये कट गया, 3 से ये कट गया, 3 2 जा 6, तो ये कितना आ गया -1/2, x by y कितना आ गया -1/2, तो रेशनल नंबर हमारा क्या आ गया -1/2। क्या किया है, नॉर्मल सी बात की है, जो बोला है इसने कि कोई एक रेशनल नंबर है उसको 5/2 से गुणा करो, उसमें 2/3 ऐड करो, और क्या नंबर मिल गया हमें -7/12। फिर हम इस नंबर को उस तरफ लेके एलसीएम लेके सोल्व कर दिया, फिर ये जो संख्या इधर मल्टीप्लाई में उस तरफ डिवाइड में हो जाएगी, पलट जाएगी, बस बिल्कुल आसान से आसान क्वेश्चन था ये, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। आगे 14 15 16 तीनों समय एक जैसे हैं, एक ही तरीके से हैं। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, सी हैज ए करेंसी नोट ऑफ डेनोमिनेशन, 100 रुपये की जो करेंसी है वो 100 रुपये की है, 50 रुपये की और 10 रुपये की है उसके पास, और नंबर ऑफ दिस नोट, भाई 2 नोट 2 3 और 5, लेट द 100 रुपीज नोट नंबर ऑफ, लिखो लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, 100 रुपये वाले जो नोट हैं वो कितने हैं, 2x, इसी प्रकार 50 रुपये वाले नोट कितने हैं, 3x, और 10 रुपये वाले नोट जो हैं वो कितने हैं, 5x। ये हो गया। देखो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा है ही नहीं। अगर आपके पास 100 रुपये का एक नोट होगा तो रुपए कितने होंगे, 100 रुपये। अगर आपके पास 100 रुपये के 2 नोट होंगे तो रुपए कितने होंगे,
100 के 2 नोट होंगे तो 200, 100 के 3 नोट होंगे तो 300 रुपये, 100 के 4 नोट होंगे तो 400 रुपये, 100 रुपये के 5 नोट होंगे तो 500 और 100 रुपये के 2x नोट होंगे तो 100 दूनी 200x रुपये हो गए हमारे पास। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार चलो आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, मान लिया हमारे पास रुपये